हेलो दोस्तों, राधे राधे। मैं मनसा की रसोई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं पंजाबी कढ़ी बनाने जा रही हूँ। और पंजाबी कढ़ी यूपी बिहार के कढ़ी से थोड़ा डिफरेंट होता है, क्योंकि हमारे यहाँ तो ज़्यादा सिंपल कढ़ी बनता है, लेकिन यूपी में थोड़ा मसालेदार कढ़ी होता है। तो चलिए आज मैं इसकी रेसिपी आपके साथ शेयर कर रही हूँ, और इसे पूरा देखिएगा, तभी आपको पंजाबी कढ़ी का समझ में आएगा कि ये कैसे थोड़ा डिफरेंट है। तो चलिए मैं आज बता रही हूँ। तो इसके लिए मैंने ना 1 कप धनिया और 1 कप जीरा लिया है। और या तो आप छोटकी से भी आप साइज से नापिएगा, किसी भी कटोरी से, तो दोनों का क्वांटिटी सेम होना चाहिए। और इसी में आप 2-3 लाल मिर्च भी डाल दीजिएगा, इससे भी एक फ्लेवर अलग आ जाता है। इस मसाला है ना थोड़ा सा स्पाइसी चटपटा बन जाता है। तो अब इसे आप स्लो फ्लेम पर आप इसे भूंजें। इसे बस 2 से 3 मिनट तक स्लो फ्लेम पर भूंजें। उसके बाद इसे आप एक प्लेट में निकाल दीजिएगा। जब थोड़ा सा ठंडा हो जाएगा ना, तो इसे आप ओखली में कूट देना है। अगर आपके पास ओखली नहीं है तो कोई बात नहीं, आपके पास बेलन होगा, एक पेपर पे या फिर आप चकला पे इसको रख करके बेलन से ना आप दबा करके प्रेस करिएगा, तो ये भी पिसा जाएगा। और अगर वो भी नहीं तो आप मिक्सी में 1 सेकेंड के लिए बस इसे चला दीजिएगा, ताकि इसका दरदरा पर मसाला तैयार हो जाएगा। लेकिन ओखली में कूटने से क्या होता है ना कि इसका स्वाद बहुत ही अच्छा होता है। तो ये देखिए, इस तरीके से इसको दरदरा पर मैंने कूट लिया है। अब इसे आप साइड कर लें। अब मैं कढ़ी की तैयारी करने जा रही हूँ। तो अब मैं इसमें 1 कप मैंने बेसन लिया है, उसमें हल्दी, थोड़ा सा आधा चम्मच अजवाइन, लाल मिर्च पाउडर, और जो ये मसाला कूटे थे ना उसका 1 चम्मच। अब इसे आप अच्छे से मिला लीजिएगा, थोड़ा नमक मिला करके भी। इस तरह से मिला करके आप साइड कर लें। और अब हमें पकौड़ी बनाना है। तो अगर आप प्याज के साथ भी बनाना चाहते हैं तो प्याज के साथ कीजिए, और नहीं तो आप बस उसको ही अच्छे से फेंट करके आप उसका भी पकौड़ी बना सकते हैं। लेकिन मैं प्याजू पकौड़ी बना रही हूँ, तो इसे लंबे में नहीं काट कर के मैंने छोटे छोटे साइज में इस तरह से कट कर लिया है। और प्याज को ना हाथ से इस तरह से मिक्स कर देंगे, ताकि उसका सारा लेयर निकल जाए एक दूसरे से। और अब इसी में आप मिला लीजिए, और इसे अच्छे से हाथ से पहले मिला लीजिएगा, क्योंकि हाँ 1 चम्मच लहसुन और हरी मिर्च का भी पेस्ट इसमें मिला लेना है। अब इसे हाथ से मिला लीजिए, क्योंकि नमक डाले हैं ना, तो देख लेते हैं कि इसमें कितना पानी आपका लगेगा। तो उस हिसाब से आप थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके इसका आप एक पेस्ट तैयार कर लें। बहुत ही मतलब ज़्यादा पानी नहीं देना है, नहीं तो आप इसे फ्राई करेंगे ना तो बेसन है ना थोड़ा सा जला जाएगा, जलापन टेस्ट आ जाएगा। तो इसका हमें एक गाढ़ा पेस्ट ही मतलब पकौड़ी का आटे के डो की तरह तैयार करना है। तो इस तरह से तैयार हो गया है। अब एक फ्राई पैन में सरसों तेल डालें, और जब भी कढ़ी बनाए ना तो सरसों तेल का ही यूज करें। अब इसी में हाथ को पहले पानी से भिंगा लीजिएगा। भिंगा लेने से क्या होता है ना कि जब ये आप लीजिएगा ना इसको मिक्सचर को, तो आपके हाथ में चिपकेगा नहीं। तो इसलिए पहले हाथ को भिंगा लें, और इस तरह से दबा दबा कर एक शेप आप दे करके इसे आप फ्राई पैन में डाल देना है। फ्लेम को मीडियम ही रहने दें। इसी तरीके से आप सारे पकौड़ी तल लें। अब दोनों तरफ से पलटकर इसे फ्राई कर लेना है। और पकौड़ी में मैंने जमाइन इसलिए डाल दिया था ना, क्योंकि जमाइन डालने से ना आपका ये बेसन का चीज़ है ना, तो बेसन थोड़ा डाइजेस्ट होने में प्रॉब्लम होता है। तो इससे है ना आपका अच्छे से डाइजेस्ट होगा। तो इस तरह से सारे पकौड़ी को आप तल करके निकाल लीजिए। अब हमें कढ़ी की तैयारी करना है। तो पंजाबी कढ़ी के लिए करना है तो आपको सबसे पहले थोड़ा सा धनिया पत्ता और 2-3 हरी मिर्च को ओखली में इस तरह से आप कूट के एक पेस्ट तैयार कर लेना है इसको। अब ये देखिए इस तरह से पेस्ट तैयार हो गया। अब एक बाउल में दही लें, और दही का ना हमें मट्ठा बनाना है, क्योंकि हम लोग जब भी उसका फेंट करके मट्ठा डालेंगे ना
तो उसका स्वाद ज़्यादा आएगा। और दही कोशिश करें कि अगर खट्टा हो तो और अच्छा है, और अगर खट्टा नहीं है तो उसे आप निकाल के, अभी गर्मी का टाइम है तो आप 4-5 घंटे के लिए दही को निकाल करके बाहर छोड़ दें ताकि उसमें एक खट्टापन आ जाए। तो इस तरह से वो मट्ठा तैयार हो गया है। अब एक बाउल में आप देखिए 1 कप ही मैंने बेसन लिया है। अब इसमें दही और वो जो मैं धनिया पत्ता पीसी थी ना, उसे भी मैंने इसी दही में मिला दिया है। तो धनिया पत्ता का पेस्ट मिल जाने से थोड़ा सा कलर ग्रीन आ गया है। तो इस तरीके से बेसन में थोड़ा थोड़ा सा मट्ठा मिला करके इसका घोल तैयार करें। एक साथ सारा पानी नहीं दीजिएगा, नहीं तो बेसन है ना वो आपका एक बॉल बॉल जैसा बन जाएगा और उसे मिलाने में बहुत दिक्कत होगा। तो थोड़ा थोड़ा पानी मिला के करेंगे ना तो आपका बेसन बहुत अच्छे से घुल जाएगा। तो इसी तरीके से आप फिर सारे मट्ठे को इसमें मिला दें। अब आधा चम्मच हल्दी पाउडर भी डाल करके मिला लें। अब एक कढ़ाई को गर्म कर लें। जब कढ़ाई गर्म हो जाए तो उसमें 2 चम्मच सरसों तेल डाल दीजिए। मैंने ना वो कढ़ी में थोड़ा सा और पानी मिला दिया है। अब कढ़ाई में काला जीरा नहीं, सरसों, मेथी और लाल मिर्च और थोड़ी सी हींग, इन सभी को आप मिला लीजिए। जब एक चटक हो जाए तो इसमें प्याज एक छोटे छोटे साइज में कटिंग करके इसे अच्छे से भूंज लें। जब प्याज भी भूंज जाए तो इसमें हमें जो कढ़ी तैयार की हो ना उसे इसमें सारा डाल देना है। अब इसमें कढ़ी को डालते ही इसे आप लगातार चलाते रहें ताकि ये नीचे चिपके नहीं, क्योंकि बेसन होता है ना वो नीचे जा कर के चिपक जाता है और वो बहुत गाढ़ा बन जाता है। तो इसलिए कढ़ी को आप लगातार चलाते रहें। और कढ़ी को पकाने में हमें 10 से 15 मिनट का टाइम लगता है। इसे आप जितना पकाएंगे ना उतना ही इसका टेस्ट और आएगा। तो इसलिए कढ़ी को आप कंटिन्यू चलाते रहिए। इस तरह से देखिए एक उबाल भी आ गया है, फिर भी इसे आप चलाते रहें, क्योंकि बहुत लोग होते हैं ना एक उबाल आ गया तो बस अब चलो इसमें पकौड़ी डाल दो, कढ़ी तैयार। तो नहीं, इस तरह से नहीं, इसे आप 15 मिनट तक कढ़ी को इस तरह से आप कंटिन्यू चलाते रहें। अगर पानी ज़्यादा गाढ़ा हो जाए इसका मसाला तो आप इसमें ना और गर्म पानी डाल दीजिए ताकि इसका और अच्छे से कढ़ी पक जाए। अब 1 चम्मच कस्तूरी मेथी भी इसमें डाल करके आप 5 मिनट और पकाएं। अब कढ़ी तैयार हो गया है तो इसमें पकौड़े डाल दीजिए और पकौड़े भी डालकर आप चला करके आप इसे ढक कर 5 मिनट के लिए छोड़ दें ताकि पकौड़ी सॉफ्ट हो जाए और रस अंदर तक पूरा ऑब्जर्व कर ले। अब इस तरह से कढ़ी मेरी तैयार हो गई है। अब एक हमें डब्बू लेना है। अब इसमें आप सरसों तेल डालिए और जब तेल गर्म हो जाए ना तो इसे गैस फ्लेम को ऑफ कर दीजिए। उसके बाद इसमें आधा चम्मच या थोड़ा सा ही लाल मिर्च पाउडर और जो मसाला कूटे थे ना वो 1 चम्मच और करी पत्ता, इसे आप डाल करके इस पर छौंका लगा दें। अब कलछुल में ही थोड़ा सा और ग्रेवी डाल करके कलछुल से मिला करके इसमें आप सारा अच्छे से मिक्स कर दें। देखिए कितना सुंदर कलर भी आ गया है और ये देखने में भी थोड़ा सा लग रहा है ना बहुत हटके। ये करी पंजाबी करी ना होता ही है, बहुत
ही मतलब आपको खाने में आपको बहुत अच्छा लगेगा। और इस तरह से अगर आप पंजाबी कढ़ी बनाएंगे तो आपके घर में डिमांड होगा कि अगर कढ़ी बनाना है तो पंजाबी कढ़ी बनाओ, क्योंकि पंजाबी कढ़ी ना सादा बिल्कुल ही नहीं लगता है। अगर आप इसे चावल के साथ भी लेंगे ना, और अगर कुछ नहीं भी रहेगा ना, तो आप चावल कढ़ी बहुत अच्छे से खा सकते हैं। तो इस तरीके से मेरा पंजाबी कढ़ी तैयार हो गया है। अब आप इसे रोटी चावल किसी चीज़ के साथ भी आप ले सकते हैं। और मैं नमक डालना भूल गई थी, तो मैंने लास्ट में ही नमक डाला था। और ऐसे भी जब हम कढ़ी में दही डालते हैं ना, तो दही के बाद ही नमक डाला जाता है। अगर नमक पहले डाल देंगे तो दही है ना वो फट जाएगा। इसलिए कढ़ी में दही नमक जब भी डालें तो दही के बाद डालें। लेकिन मैं भूल गई थी तो मैंने लास्ट में नमक मिलाया है। अब इसे आप 5 मिनट के लिए ढककर छोड़ दें। अब इस तरह से अब आप इसे चावल के साथ सर्व करें। तो मैंने चावल के साथ कढ़ी को ले रही हूँ। और पंजाबी कढ़ी हो और दही अचार ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता है, क्योंकि पंजाबी लोग ना दही अचार बहुत पसंद से करते हैं, घी वगैरह। तो इसलिए कढ़ी में ना 1 चम्मच आप घी भी मिला दीजिए और अचार ले लें। और 1 हरी मिर्च मैंने फ्राई की थी, तो 1 हरी मिर्च भी ले लिया है। तो इस तरह से ये पंजाबी कढ़ी खाने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। और इस रेसिपी अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ एक बार ट्राई भी ज़रूर कीजिएगा और लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। अब मिलती हूँ न्यू वीडियो में न्यू रेसिपी के साथ।